magnetic field around a current carrying conductor. इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं अब। मतलब अगर आप करंट पास करते हो तो इट गिव्स अस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट, राइट। फर्स्ट, अब इसमें जो फर्स्ट इसका टॉपिक है, थर्ड पार्ट का फर्स्ट टॉपिक, कंडक्टर की शेप कैसी हो सकती है। स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, it says that when we pass current through a straight wire, a magnetic field is produced around it. When a current is passed through a wire, a magnetic field is produced around it. तो क्या पता होना चाहिए फिर हमें, उस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन मीनिंगफुल हमने पहले डिस्कस कर चुके। तो किस पर डिपेंड करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है और जो उसकी स्ट्रेंथ है किस पर डिपेंड करेगी, करंट के मैग्नीट्यूड पर और उसकी डायरेक्शन पर। समझ आई बात। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट एंड द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, करंट की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पर। सो this is the wire, straight wire. This is the wire, straight wire. मैं इसको थोड़ा सा रेड बनाया, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, शॉक लगता है इससे, डेंजर सिग्नल, राइट। इसमें से क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, राइट। मैंने इसको, दिस इज आई, क्लियर। अब इसमें से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वायर से। तो व्हाट डज द रूल सेज, इट सेज दैट व्हेन करंट पास इज पास थ्रू अ वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, द whose direction is given by right hand thumb rule or right hand grip rule, or another name is Maxwell's corkscrew rule, राइट। तो डायरेक्शन की बात करी है, स्ट्रेंथ की बात नहीं करी है, क्योंकि स्ट्रेंथ डायरेक्शन हमें चेक करनी है। स्ट्रेंथ तो इन दोनों की स्ट्रेंथ, आई की स्ट्रेंथ को वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वेरी करा जा सकता है, राइट। बात है डायरेक्शन की, डायरेक्शन तो नहीं बदल सकते ना। डायरेक्शन तो जब इसकी डायरेक्शन बदलेगी तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी। तो डायरेक्शन हम डिस्कस करते हैं। व्हेन करंट इज पास थ्रू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, whose direction is given by Fleming's right hand grip rule or right hand grip rule or right hand thumb rule or Maxwell's corkscrew rule. तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। When the wire is straight, direction of magnetic field is circles, concentric circles. The field lines are concentric circles whose center lies at the center of the wire through which the current is passed. Is it clear? तो जो करंट, वो उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस रूल से है। इफ करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी, if we imagine to holding this current carrying conductor with our right hand in such a way that the thumb is pointed in the direction of the magnetic electric current, then the direction in which our fingers encircle this conductor gives the direction of the magnetic field lines.
and the direction in which these our fingers encircle the conductor gives the direction of the magnetic field lines. Imagine to hold the current carrying conductor with your right hand in such a way that the thumb is pointing in the direction of the current, then the direction in which our fingers encircle this conductor gives the direction of the magnetic field lines. तो फिर क्या होगी इसमें डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे. सो आई विल मार्क इट हियर. ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, राइट. तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया चारों तरफ इसके, और इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर. इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर. अगर आप यहाँ पे कंपास रखोगे तो उसका नॉर्थ एंड कैसे जाना चाहेगा. इफ आई दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आई प्लेस अ नॉर्थ पोल हियर, it will move like this. If the clock is in the upside, then the direction is in the anti-clockwise direction, anti-clockwise direction. So the north pole tends to move here. अगर मैं यहाँ नीडल रख देता हूँ एक मैग्नेटिक कंपास, अगर कंपास की डायरेक्शन ये होगी तो इट विल मूव लाइक दिस. ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ होगा, तो इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस. अगर यहाँ रखते हैं तो ऐसे जाएगा, यहाँ होगा तो ऐसे जाएगा. मतलब नॉर्थ पोल आगे को जाएगा, साउथ पोल वापस हटेगा पीछे की तरफ. इज इट क्लियर. इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, व्हाट विल हैपन. This is the current carrying conductor. I just reverse the direction of the current, electric current. So what will happen to the direction of the magnetic field lines? They will also get reversed. उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वो भी रिवर्स होगी. आप मैं इसको इससे अपने राइट हैंड से होल्ड करूँगा. इमेजिन टू होल्ड द, इमेजिन टू लिखना है उसमें, एक्चुअल में होल्ड नहीं करते हम. इमेजिन टू होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर विद योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स एनसर्कल दिस कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो उसका रिवर्स हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी अब, पहले तो इस तरफ थी, अब क्या रहेगी, उल्टा हो जाएगा ना. तो इट विल बी रिवर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो जाएगा. इज इट क्लियर. ठीक है. द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा दोनों का मैग्नीट्यूड भी, तो ये तो डायरेक्शन की बात होगी. अब किसकी बात करनी है, मैग्नीट्यूड की. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. So direction of this magnetic field is given by the right hand grip rule, and magnetic field की जो strength है that is directly proportional to the current passing through the conductor. किसके ऊपर डिपेंड करेगी, करंट के ऊपर. यहाँ लिखा मैग्नेटिक फील्ड जो है its strength is given by the current passing through the conductor, magnitude of the current. More is the current, more will be the मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज कांस्टेंट हियर, एक डिस्टेंस, ये जो वायर के सेंटर से जो डी है डिस्टेंस है, दैट नीड्स टू बी कांस्टेंट. डी कांस्टेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पॉइंट. सो द मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट सराउंडिंग दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to magnitude of current, electric current. डायरेक्शन की बात हम डिस्कस कर चुके राइट हैंड ग्रिप रूल से. डायरेक्शन तो उस अब नहीं आएगी ना, डायरेक्शन फिक्स हो गई. तो मैग्नेटिक फील्ड की जो जितना ज़्यादा करंट होगा किसी पॉइंट पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा. सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. व्हाट इज कांस्टेंट हेयर, आई कांस्टेंट. मतलब एक का रिलेशन देखना है, दूसरे को कांस्टेंट कर देना है, राइट.
तो आई इज कांस्टेंट। ये समझ आ गया टॉपिक। ये स्ट्रेट वायर थी। नाउ अब हम कौन सी लेते हैं, सर्कुलर लूप। तो सेकंड पार्ट इसका सर्कुलर लूप का, सेकंड इज सर्कुलर लूप। सो अब हम क्या करेंगे, सर्कुलर लूप बनाते हैं। रेड से बना रहे हैं। दिस इज द सर्कुलर लूप। करंट भी देना चाहिए, इसको देना चाहिए। सर्किट बनाते हैं यहाँ पे। दिस इज बैटरी ऑफ हाउ मेनी सेल्स, 2, 1 मोर, 3 सेल्स हो गए, राइट। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। एक की लगा देते हैं। विच टाइप ऑफ की इज दिस, प्लग की। ज्वाइन दिस लूप। सर्कुलर लूप का तो पार्ट ये वाला है। सर्कुलर लूप तो ये है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट भी करना है। आई नीड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ, वायर को थिक कर देता हूँ। जैसे इसमें थिक करा था मैंने, उसको भी थोड़ा थिक करके बनाता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड आराम से बन जाए। राइट। अब क्या करें, एक पेपर रखें, पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं। This is paper. Wire is passing through the paper. Show it like this. ये पार्ट नहीं बनाएंगे इतना। Now clear? Is the figure clear? Direction of current is like this. Right? Current is passing through the wire. So what is the pattern of magnetic field lines? Straight wire होती है तो magnetic field concentric circles होते हैं. If we fold the wire, what will happen? जो अंदर के सर्कल्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे अंदर, और बाहर वाले दूर दूर हो जाएंगे। अदरवाइज ये सर्कल जितने होंगे ऐसे वायर के चारों तरफ, उनकी शेप वो इक्वली डिस्टेंट होंगे। अगर वायर को आप फोल्ड कर दोगे, व्हाट विल हैपन, जो सर्कल अंदर होंगे वो और कंडेंस हो जाएंगे, और जो बाहर जाएंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न क्या रहेगी? अगेन वी विल यूज राइट हैंड ग्रिप रूल और राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी concentric circles like this. तो अंदर के सर्कल तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा। डायरेक्शन इज लाइक दिस। करंट ऊपर को जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, राइट। यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है करंट। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है करंट की डायरेक्शन। यहाँ पे अपवर्ड थी, सो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर एक सर्कल, दिस वन एंड देन दिस वन एंड देन दिस वन, और यहाँ पे क्या होगा, ये जस्ट स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ पे वही रूल से फिर डायरेक्शन ये रहेगी। डायरेक्शन तो सेम हुई यहाँ पे अंदर। यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। मतलब आपने लूप इतनी बनाई है, अगर 1000 सर्कल होते तो बाहर तो दूर दूर होते, अंदर क्या होगा, यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। सो दिस ओवर क्राउडिंग विल, आपने पढ़ा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर व्हेन द वेयर द लाइंस आर क्राउडेड, वेयर द लाइंस आर क्राउडेड। सो यहाँ पे सेंटर पे लाइंस क्राउडेड हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग हियर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर एडिशन से सारे अगर सेम डायरेक्शन की क्वांटिटीज है, दे विल ऐड अप। अलजेब्रिकली जैसे ऐड करते हैं तो ऐड अप हो जाएंगी। तो ऐड अप होने से वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज।
तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी? अब देखो, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिला सेंटर पे या वीक मिला? स्ट्रॉन्गर मिला। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो सेंटर पे है हियर, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या मिला हमें? स्ट्रॉन्ग मिला है मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप, राइट? जितना मोर इज द करंट विच पासिस थ्रू द लूप, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज़ आ गई, वो तो इनका दोनों का हमने रिलेशन बताना ही है, मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक करंट का, तो बता दिया। डायरेक्शन की अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन देख ली हमने, उधर को जा रहा है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वन मोर थिंग इज देयर, मैग्नेटिक फील्ड इज, व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ द कॉइल? अगर रेडियस, इसमें क्या फिक्स रखोगे आप? करंट की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रखते, तब की बात है। ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड रेडियस, सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। आपने रेडियस और एन कांस्टेंट रखा तो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब मैं बाकी दो कांस्टेंट कर देता हूँ। क्या कांस्टेंट करूँ? आई और एन कर देते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, आप बहुत सारी टर्न आपने इसके ऊपर करी हैं। सो क्या रहेगा आर के साथ रिलेशन? इफ आर इज लेसर, फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, सो इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, राइट? एंड थर्ड वन, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एन, कीपिंग आर एंड आई कांस्टेंट फॉर सेम वैल्यू ऑफ करंट एंड सेम रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। The magnetic field is directly proportional to the number of turns. Magnetic field is proportional to the number of turns. More will be the turns, more will be the field. If we wrap around 100 turns of the wire, if we wrap around 100 turns of the wire, the field will be 100 times than that produced by the single turn. तो उतने times बढ़ जाएगा field. Each wire will give the same value of magnetic field, right? तो करंट उतना बढ़ गया ना, फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे उसके अंदर। इज इट क्लियर? अगर आप 100 टर्न्स देनी है, आपने 100 टर्न्स यूं करते हो तो फील्ड 100 टाइम्स हो गया। इफ यू रैप अराउंड 50 टर्न्स लाइक दिस एंड 50 टर्न्स लाइक दिस, व्हाट विल हैपन? 50 टर्न्स तो यूं दी, उसका फील्ड इधर आया, और 50 टर्न्स वापस कर दी, उसका फील्ड उधर डेवलप होगा अपोजिट, तो व्हाट विल हैपन? दे विल कैंसल ईच अदर, या दे विल कैंसल ईच अदर, फील्ड विल बिकम जीरो। फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फील्ड स्ट्रांग नहीं होगा, कम हो जाएगा फिर। तो आपने जो रैपिंग की, नंबर ऑफ कॉइल्स की जो रैप करनी है, तो उनको रैप करने के लिए आपको सेम डायरेक्शन रखनी है, करंट रिवर्स नहीं होना चाहिए, राइट? तो फील्ड हमें मिलता है। थर्ड टॉपिक इज व्हाट इज दिस दैट वन? सोलेनॉइड।